विरुद्धाहार। निरुक्ति विरोधः विशिष्टः, जो विशेष रूप से अवरोध करता है वह विरुद्ध है। परिभाषा यत् किंचित् दोषमुत्क्लेशभुक्तं कायान् निर्हरेत् रसादिश्यवथार्थ तद्विकाराय कल्पते। कोई भी औषधि आहार द्रव्य जो दोषों का आस्त्राव अर्थात उत्क्लेश तो करता है लेकिन शरीर से बाहर निर्हरण नहीं करता, वे सभी आहार समूह विरुद्ध हैं। जो अन्न वात आदि दोषों को प्रकोपित कर देता है किंतु कुपित दोष को शरीर से निर्हरण नहीं करता, वह रस रक्त आदि धातुओं को दूषित कर रोग उत्पन्न करता है, वो विरुद्ध है। विरुद्धाहार संप्राप्ति। सबसे पहले निदान सेवन अर्थात विरुद्धाहार का सेवन, फिर संचयावस्था आएगी। यत् किंचन दोष उत्क्लेशः, दोष का उत्क्लेश अपने स्थान पर होता है। संचयावस्था, संचयावस्था पश्चात आती है प्रकोपावस्था। यत् किंचन दोष स्त्राव्यम, दोष का उत्क्लेश स्वस्थान पर होने के पश्चात दोष प्रकोप होकर प्रसार होने प्रारंभ करते हैं, ये होती है प्रकोपावस्था एवं प्रसारावस्था। उसके बाद आता है स्थान संशय की अवस्था। रसादिश्यवथार्थ व तद्विकाराय कल्पेता, उत्क्लेश दोष प्रसार के बाद स्थान संशय अवस्था में सभी रस रक्त आदि धातुओं को दूषित करते हैं। संचित प्रकोपित एवं प्रसारित दोष शरीर से बाहर निर्हरण को किए हुए बिना व्याधियों का लक्षण दिखाना प्रारंभ करते हैं, जो कि है व्यक्तावस्था। ये क्रिया काल का कंसेप्ट है। अब हम आते हैं विरुद्धाहार के भेद पे। ये याद रखें कि विरुद्धाहार के 18 भेद हैं। पहला भेद क्या है? देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, साध्य विरुद्ध, दोष विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, कोष्ठ विरुद्ध, अवस्था विरुद्ध, क्रम विरुद्ध, परिहार विरुद्ध, उपचार विरुद्ध, पाक विरुद्ध, संयोग, हृद, संपद और विधि। स्टार्टिंग विथ देश विरुद्ध। जंगल प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति का रुक्ष, तीक्ष्ण आदि आहार द्रव्य का सेवन करना और जलीय देश अर्थात आनूप देश में रहने वाला व्यक्ति स्निग्ध एवं शीत आदि आहार सेवन करना देश विरुद्ध कहलाता है, क्योंकि ये उसके देश के एटमॉस्फेयर के समान सेवन हो गया और हमें उसके ऑपोजिट करना है। दूसरा है काल विरुद्ध। शीतकाल में शीत व रुक्ष आदि द्रव्यों एवं ग्रीष्म काल में कटु व उष्ण आदि आहार द्रव्यों का सेवन करना काल विरुद्ध है। अग्नि विरुद्ध। 4 प्रकार की अग्नि सम, विषम, मंद और तीक्ष्ण के विरुद्ध आहार द्रव्यों का सेवन करना अग्नि विरुद्ध है। चौथा है मात्रा विरुद्ध। आहार द्रव्यों की मात्रा व मात्रा का पालन न करना, जैसे आचार्यों ने कहा है मधु और घृत का सम प्रमाण मारक होता है, यह मात्रा विरुद्ध कहलाता है। 5th है सात्म्य विरुद्ध। पुरुष का प्रकृति के अनुकूल आहार द्रव्यों का सेवन न करना सात्म्य विरुद्ध कहलाता है। उदाहरण स्वरूप कटु और उष्ण आहार सेवन करने वाले मनुष्य मधुर और शीत आहार सेवन करना उसके सात्म्य से विरुद्ध है। 6th है दोष विरुद्ध। प्रकोपित वात आदि दोषों के अनुकूल या बढ़ाने वाले आहार द्रव्यों का सेवन निरंतर करना देश विरुद्ध है। जो भी आपका दोष प्रकोपित है उसके गुण के विरुद्ध अर्थात उसका शमन करने वाले आहार एवं औषध द्रव्यों का सेवन किया जाता है। 7वां है संस्कार विरुद्ध। जो आहार द्रव्य संस्कार कर्म से विष के समान हो जाते हैं वे संस्कार विरुद्ध हैं। उदाहरण स्वरूप एरंड की लकड़ी में भुना हुआ मोर का मांस। 8वां है वीर्य विरुद्ध। विपरीत वीर्य वाले आहार द्रव्य यानी शीत वीर्य द्रव्यों को उष्ण वीर्य द्रव्यों के साथ सेवन करना वीर्य विरुद्ध कहलाता है। 9वां है कोष्ठ विरुद्ध। व्यक्ति द्वारा अपने कोष्ठ के विपरीत आहार सेवन करना कोष्ठ विरुद्ध है। उदाहरण स्वरूप क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति अत्यधिक अल्प मात्रा में आहार औषधि सेवन करना, मंद वीर्य युक्त मल का भेदन न करने वाला आहार व औषध सेवन करना, मृदु कोष्ठ व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में आहार सेवन करना, गुरु गुड़ वाले आहार औषधि सेवन करना, भेदनीय आहार सेवन करना। 10वां है अवस्था विरुद्ध। अवस्था अर्थात स्थिति, व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्थिति के विपरीत आहार सेवन करना अवस्था विरुद्ध कहलाता है। उदाहरण स्वरूप
परिश्रम से थका हुआ व्यक्ति, वात प्रकोपक आहार सेवन करना। ये सारे के सारी अवस्थाएं व्यायाम, मैथुन एवं अध्वगमन से वात प्रकोप होता है। अब उसके अनुसार आप वात प्रकोपक आहार सेवन नहीं करना चाहिए। आलसी व्यक्ति, निद्रालु, परिश्रम न करने वाला का कफ प्रकोपक आहार सेवन करना, क्योंकि इन अवस्थाओं में कफ का प्रकोप होता है। 11वां है क्रम विरुद्ध। भोजन का सेवन जो क्रम आचार्यों ने वर्णन किया है उसके विपरीत भोजन करना क्रम विरुद्ध है। और भोजन का सेवन का क्रम क्या बताया गया है? मल और मूत्र त्यागने के बाद, इंद्रियां निर्मल होने पर, शरीर हल्का होने का अनुभव होने पर, डकार शुद्ध होने पर, हृदय भाग हल्का प्रतीत होने पर, अपान वायु ठीक से निकलने पर, भोजन की इच्छा होने पर, शरीर व मन में किसी प्रकार का क्लम अनुभव न होने पर, उदर शिथिल प्रतीत होने पर व्यक्ति को भोजन करना चाहिए और इसके विपरीत भोजन करना ही क्रम विरुद्ध कहलाता है। 12वां है परिहार विरुद्ध। भोजन सेवन करते समय किन द्रव्यों के सेवन के बाद कौन सा द्रव्य खाना है, इसकी एक विधि है और इसी विधि को पालन न करना परिहार विरुद्ध है। सूअर के मांस को सेवन करने के बाद उष्णवीर्य युक्त द्रव्यों का सेवन करना। सूअर के मांस के बाद उष्णवीर्य युक्त द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए और इसलिए परिहार विरुद्ध है। उपचार विरुद्ध। उपचार का मतलब है चिकित्सा। चिकित्सा क्रम की एक निहित विधि है जिसका पालन न करना उपचार विरुद्ध है। उदाहरण स्वरूप घृत आदि स्निग्ध द्रव्यों का सेवन के बाद शीतल जल पीना उपचार विरुद्ध है। 14वां है पाक विरुद्ध। चावल आदि द्रव्यों को अधिक पाक या अल्प पाक करके सेवन करना। आहार को दूषित लकड़ी में पकाना पाक विरुद्ध कहलाता है। संयोग विरुद्ध। अम्ल रस युक्त द्रव्यों को मधुर रस युक्त द्रव्यों के साथ प्रयोग या सेवन करना संयोग विरुद्ध है। हृद विरुद्ध। जो आहार मन के अनुकूल न हो और अरुचिकर हो उसे हृद विरुद्ध कहा गया है। हृद मतलब जो मन को भाए और उसके विपरीत जो आहार होगा वो हृद विरुद्ध हो जाएगा। संपद विरुद्ध। जिन आहार द्रव्यों में रस पूर्णता से उत्पन्न न हो या उत्पन्न होने के पश्चात समाप्त हो जाए वह विकृत गुणयुक्त आहार कहलाता है। ऐसे द्रव्यों का सेवन करना संपद विरुद्ध कहलाता है। 18वां है विधि विरुद्ध। आहार सेवन की विधियां जो उपयोग संस्था अष्टाहार विधि विशेषायतन में से एक में वर्णित हैं उनका पालन न करना विधि विरुद्ध कहलाता है। उदाहरण स्वरूप एकांत में भोजन न करना, इष्ट देश में भोजन न करना आदि विधि विरुद्ध कहलाते हैं। अब हम आते हैं विरुद्ध आहार जन्य व्याधियों पे। बहुत सारी व्याधियों का उल्लेख किया गया है। नपुंसकता, अंधापन, विसर्प, जलोदर, विस्फोट, पागलपन, भगंदर, मूछा, मद, आध्वान, गलग्रह, पांडु, आमविष, श्वेत कुष्ठ, कुष्ठ रोग, गृहिणी रोग, शोथ, अम्लपित्त, ज्वर, पीनस, संतान दोष, मृत्यु, शोक, यक्ष्मा, दौर्बल्य, रक्तपित्त और अष्टमहागत। विरुद्ध आहार जन्य रोगों की चिकित्सा। वमन, विरेचन। वमन। जब विरुद्ध आहार का विष आमाशय में रहता है एवं कफ स्नेह प्रधान लक्षण होते हैं तो वमन चिकित्सा करनी चाहिए। और विरेचन कब करते हैं? जब विरुद्ध आहार का विष पक्वाशय में आ जाता है एवं पित्त रक्त प्रधान लक्षण होते हैं। रोगी के विपरीत गुण वाली औषधि और आहार द्रव्यों का लगातार सेवन करना चाहिए। विरुद्ध आहार को पादांशिक क्रम से त्यागना चाहिए। सहसा त्याग नहीं करना है, पादांशिक क्रम से त्याग करना है। और पादांशिक क्रम का हम वर्णन ऋतुचर्या अध्याय में पढ़ चुके हैं। विरुद्ध आहार जन्य रोग इनमें से नहीं होंगे। जो नित्य व्यायाम करता है, घृत दुग्ध आदि स्निग्ध आहार सेवन करने वाले में, प्रदीप्त पाचक अग्नि वाले में, युवा व्यक्ति, बलवान व्यक्ति जिनमें विरुद्ध अंग साथ में हुआ हो, विरुद्ध आहार अल्प मात्रा में सेवन करने से विरुद्ध आहार जन्य रोग नहीं होते हैं। अब विरुद्ध आहार को अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस पढ़ लेते हैं। टोपोग्राफी, a science related to combination of food which tells us about the combination of basic categories of the food. According to topography, संयोग विरुद्ध
Dugdh evam dahi together can precipitate milk inside the stomach that may irritate and induce vomiting, so avoid milk and yogurt together. Eating sugars and acid fruits hinder the action of ptyalin and pepsin, reducing the secretion of saliva and delaying digestion. Protein starch combination inhibits salivary digestion of starch. Protein and starches need different enzymes and levels of acidity to get digested. When eaten together, the body is forced to make a choice to digest protein but not starches. Undigested starchy food undergoes fermentation and decomposition and over time leads to poisonous end products. Fruit after a meal, which is very common. Fruit contains simple sugars that require no digestion, thus, they will not stay for a long time in the stomach. Other foods, such as foods rich in fat, protein, and starch, will stay in the stomach for a longer period of time because they require more digestion. So, if you eat fruit after a meal, the fruit sugar will stay too long in the stomach and ferment. Milk and melons should not be eaten together. Both are cooling, but milk is laxative and melon is diuretic, and milk requires more time for digestion. Sixth is tea and garlic. Tea contains anticoagulant compounds called coumarins. When combined with garlic, that also has anti-clotting properties, they may increase the risk of bleeding. So it's better to avoid tea and garlic together. Green tea or black tea and milk. Tea contains flavonoids called catechins, which have many beneficial effects on the heart. When milk is added to tea, then a group of proteins in milk called caseins interact with the tea to reduce the concentration of catechins. So avoid tea and milk together. Pak Virudh. Oil and food must not be reheated. Reheating of oil creates more oxidation and, if consumed, may create more oxidative stress, creating more free radicals. Deep frying of potatoes can develop toxic substances such as acrylamide, which can prove to be carcinogenic. When oils of corn, soybean, and sunflower oils are reheated, it may liberate 4-hydroxy trans 2 nonenal or HNE. Eating the foods containing HNE has associated with increased risk of CVD, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, various hepatic disorders, and cancer. Desh Kal Virudh. Oxidative rancidity occurs when fatty acids are exposed to heat or light, resulting in formation of hydroperoxide compounds. These hydroperoxides in turn form aldehyde molecules. Oxygenated aldehydes are toxic compounds that cause oxidative stress in the cells of body and increase the risk of atherosclerotic disease and degenerative disorders. अब ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं विरुद्ध आहार के. You should not eat beans with fruit, cheese, eggs, fish, milk, meat or yogurt. Eggs with fruit, especially melons, beans, cheese, fish, eggs, meat and yogurt. Fruits, as a rule, with any other food. Grains with fruit or tapioca. Hot drinks with mangoes, cheese, fish, meat, starch, and yogurt. Lemon with cucumber, milk, tomato, or yogurt. Melon, everything, especially dairy, eggs, fried food, grains, starches. Melons, more than most fruits, should be eaten alone or left alone. You should not combine melons with anything else. Milk, bananas, cherries, melons, sour fruits, bread containing yeast, fish, khichdi, meat or yogurt. Nightshades, potato, tomato with melon, cucumber or dairy products. Radish with bananas, raisins and milk. Tapioca with fruits, especially banana and mango, beans and jaggery. Yogurt with fruit, cheese, eggs, fish, hot drinks, meat, milk and nightshades. Yogurts should not be eaten with fruit, which is very common.